अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुक के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी रोज़मर्रा मसरूफियात जो हैं उसके अंदर मशगूल होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन अच्छा गुजरे। आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के तीसरे मरहले में जो कि 10 अगस्त को होगा, उसमें ज़िला बाग के 3 हलकों की। ज़िला बाग में 3 हलके हैं, LA-14 धीरकोट, LA-15 बाग जो है बाग सेंट्रल और LA-16 बाग शर्की। ये 3 हलके हैं। इसके हवाले से आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन सी जमात बेहतर पोजीशन में है। और नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दीगर जो उम्मीदवार हैं उनमें किस किस्म का जो मुकाबला है वो इन हलकों के अंदर मुतवक्को है। तो ये सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज हम ज़िला बाग के 3 हलकों की बात करेंगे क्योंकि जो तीसरा मरहला है 10 अगस्त को, उसमें अब जो पूंछ डिवीज़न है उसके जो इजला हैं 4, वहाँ पर 11 नशिस्तों के ऊपर पोलिंग होनी है। अब उसमें से कितने हलकों में वोटिंग हो पाती है नहीं हो पाती, ये अगले 1-2 दिनों में इलेक्शन कमीशन जो है आज़ाद कश्मीर का वो फैसला करेगा। लेकिन बाग के तीनों हलकों में इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि वहाँ पर 10 अगस्त को पोलिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे LA-14 बाग 1। ये धीरकोट का हलका है, तहसील धीरकोट के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें धीरकोट का जो कस्बा है, छोटा सा शहर है, टाउन है, वो भी इसमें आता है। और बाकी ये देही इलाका है जिसके ऊपर मुश्तमिल ये हलका है और काफ़ी बड़ा हलका है। 1,21,000 के करीब यहाँ वोटर्स हैं इस हलके के अंदर। और ये हलका रवायती तौर पर पहले सरदार अब्दुल क्यूम खान, जिनको मुजाहिद अव्वल भी कहा जाता है, वो सदर भी रहे आज़ाद जम्मू कश्मीर के, वज़ीर आज़म भी रहे आज़ाद जम्मू कश्मीर के, वो जीते रहे यहाँ से मुसलसल। उसके बाद यहाँ से उनके साहबजादे सरदार अतीक अहमद ख़ान, जो ख़ुद वज़ीर आज़म रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, वो भी यहाँ से मुतअद्दिद बार इलेक्शन जीत चुके हैं। तो इस तरह से ये जो सरदार अब्दुल क्यूम का ख़ानदान है उनका ये मजबूत हलका है, वो कभी यहाँ से इलेक्शन नहीं आ रहे हैं। तो इस दफ़ा उनका मुकाबला जो है, जो उनके मुकाबले में सरदार अतीक अहमद ख़ान तो मौजूद ही हैं, उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून का जो टिकट है वो है राजा फैसल आज़ाद साहब के पास। राना मुबशर इजाज़ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। राजा फ़हीम फ़ारूक ये IPP के उम्मीदवार हैं। और ये जब IPP और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने आपस में इत्तेहाद की बात की तो सबसे पहले इनका बयान आया था कि कुछ भी हो जाए ये इलेक्शन से विड्रॉ नहीं होंगे, और अगर ये इलेक्शन से विड्रॉ होंगे तो ये सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब की जगह किसी और उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान करेंगे। अब इस दफ़ा जो मुकाबला असल में मुकाबला है सरदार अतीक अहमद ख़ान का, वो ना तो नून लीग से है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और ना IPP से है। उनका मुकाबला है वहाँ साजिद इकबाल हैं, वहाँ एक मकामी इत्तेहाद है, उसके वो उम्मीदवार हैं और उनको काफ़ी हमायत हासिल है लोगों की, और उनका अच्छा खासा मुकाबला है इस दफ़ा सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब के साथ। और उसके बाद जो तगड़े उम्मीदवार हैं इस हल्के में वो नून लीग के राजा फैसल आज़ाद हैं। राना मुबशर इजाज़ बहुत अच्छे सियासी कारकुन हैं, नज़रियाती सियासी कारकुन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत मुतहरक हैं, दानश्वर हैं और इस हवाले से काफ़ी मशहूर हैं। लेकिन यहाँ वोट बैंक बहुत ज़्यादा नहीं है पार्टी का। तो इस लिहाज से जो मुकाबला होगा वो होगा सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, इसके अलावा जो साजिद इकबाल हैं उनके दरमियान, और मुस्लिम लीग नून के राजा फैसल आज़ाद के दरमियान। तो अब देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। लेकिन यहाँ सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब के जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं LA-15 बाग सेंट्रल। ये बाग शहर का हल्का है और इर्द गिर्द के जो देही इलाके हैं उनका हल्का है ये।
यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास हैं, जो पहले वज़ीर भी रहे, एक दफ़ा इलेक्शन जीते थे इस हल्के से 2016 में, और वज़ीर बने थे इत्तलात और नशरियात के आज़ाद जम्मू कश्मीर के। इससे पहले वो एक एंकर और सहाफ़ी की हैसियत से मशहूर थे। तो अब वो जो है वो मुस्लिम लीग नून के एक दफ़ा फिर उम्मीदवार हैं यहाँ से, और उनका मुकाबला है सरदार ज़ियाउल कमर, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। पिछली जो हुकूमत थी ये राजा फैसल मुमताज़ की, जो 2 दिन पहले ख़त्म हुई है जिसकी मुद्दत, उसमें ये वज़ीर थे, और इससे पहले भी ये इलेक्शन जीत चुके हैं यहाँ से। इसके अलावा अब्दुल रशीद चुगताई हैं, जो कि उम्मीदवार थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, लेकिन ये अब मुश्ताक मिन्हास जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनके हक़ में बैठ चुके। सरदार तनवीर इलियास ये भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2021 में ये इस हल्के से इलेक्शन लड़े थे, जीत गए थे, फिर वज़ीर आज़म भी बने, उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो गए, और उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें सरदार ज़ियाउल कमर ने मुश्ताक मिन्हास जो हैं नून लीग के, उनको शिकस्त दी थी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल बनती है सरदार तनवीर इलियास की। और यहाँ ब्रिगेडियर मोहम्मद ख़ान भी हैं, जो कि जमात इस्लामी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनको मुस्लिम लीग नून के जो नाराज़ रहनुमा हैं इस हल्के से, जो टिकट के उम्मीदवार थे उनको टिकट नहीं मिली, तो वो भी ब्रिगेडियर मोहम्मद ख़ान की हमायत कर रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला होगा ये कम अज़ कम जो 4 बड़े कैंडिडेट्स हैं इनके दरमियान। और मुश्ताक मिन्हास साहब का नाम भी वज़ारत उज़्मा के लिए लिया जा रहा है। अगर वो वज़ीर आज़म ना भी बने तो शायद वो सीनियर मिनिस्टर ज़रूर बन जाएंगे अगली हुकूमत में, या फिर स्पीकर भी बन सकते हैं। तो अब देखते हैं, अगर वो इलेक्शन जीत गए तो अभी यहाँ बहुत सख्त मुकाबला है ब्रिगेडियर मोहम्मद ख़ान उनके दरमियान, सरदार ज़ियाउल कमर के दरमियान, और मुश्ताक मिन्हास साहब के दरमियान। अभी सरदार तनवीर इलियास का कोई पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया है कि वो इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते, या खामोशी इख्तियार करते हैं। तो अगर वो निकल गए तो फिर मुकाबला 3 उम्मीदवारों के दरमियान होगा इस हल्के में। तो यहाँ पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्ताक मिन्हास साहब या अब्दुल रशीद चुगताई साहब के बैठने से ज़रूर उनको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है, और इस वक्त थोड़ी सी मामूली सी बढ़तरी है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनकी पोजीशन महफूज है इस वक्त तक। हाँ, ये हो सकता है कि जो 2 मराहिल हैं उसमें मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह कामयाबी के बाद शायद जो वोटर्स का इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं, जो किसी जमात के साथ कमिटेड नहीं है, किसी उम्मीदवार के साथ, वो ज़रूर मुश्ताक मिन्हास साहब की तरफ जा सकते हैं, और इसके नतीजे में उनको इस हल्के से कामयाबी मिल सकती है। अब हम बात करेंगे LA 16, ये बाग शर्की का हल्का है। यहाँ पर 2 रवायती हरीफ आपस में आमने सामने हैं। सरदार कमर ज़ुमान जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये वालिद में मोहतरम हैं सरदार ज़ियाउल कमर के, जो LA 15 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मीर अकबर ख़ान मुसलसल इस हल्के से कामयाब होते आ रहे हैं। वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे कामयाब हुए, वो PTI के टिकट पे कामयाब हुए, अब वो नून लीग के टिकट पे दोबारा आ गए हैं। इससे पहले वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हुआ करते थे, उसके टिकट पे भी जीत चुके हैं। तो बड़ा करीबी और सख्त मुकाबला है इस हल्के में, लेकिन अब ये लगता है कि शायद मीर अकबर ख़ान जो हैं उनको इस वक्त बरतरी हासिल है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है, अब ये सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो बनने जा रही है आज़ाद जम्मू कश्मीर में। तो इस वजह से वो लोग जो कि समझते हैं कि यार हुकूमती उम्मीदवार को या उस उम्मीदवार को वोट देना चाहिए जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ताकि उनके थोड़े बहुत जो काम काज होने हैं, सड़कें बननी हैं, कोई स्कूल के 2 कमरे बनने हैं, कोई टीचर्स भर्ती होने हैं, इस तरह के जितने भी काम होते हैं, कोई सड़कें गलियां पक्की होनी है, कहीं नालियां या इस तरह का कोई काम होना है, तो ज़ाहिर है वो हुकूमती जो अरकान होते हैं उन्होंने ही करवाना होता है। तो इसलिए इस वक्त जो है मीर अकबर ख़ान जो है इनकी पोजीशन यहाँ पर बेहतर नज़र आती है सरदार कमर ज़मान के मुकाबले में, लेकिन वो भी बड़े तगड़े और स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। पिछली दफ़ा सिर्फ 300 वोटों से जीते थे जो है मीर अकबर, और उनके ऊपर धांधली के इल्ज़ामात भी लगे थे। 2-3 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो रिज़ल्ट था उसको मनसूख किया गया था, और उसके बाद फिर दोबारा पोलिंग में जो है वो 200-300 वोट की बढ़तरी से जीत पाए थे। तो ये 3 हल्के हैं, और लगता ये है कि एक सीट सरदार अतीक अहमद खान साहब को जाएगी, और 2 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जा सकती हैं, या यहाँ जो है वो एक जो है उसका नतीजा भी
बाग के तीनों हलकों से सामने आ सकता है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।